सोचिए जरा, एक पूरा का पूरा साम्राज्य छिन गया है। मतलब सत्ता एकदम हाथ से निकल गई है और सर्वाइवल का बस एक ही रास्ता बचा है। हाँ, और वो रास्ता है अपने सबसे खूंखार दुश्मन से हाथ मिलाना। एग्जैक्टली आज हम अपने स्रोतों के आधार पर जिस विषय का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं वो समुद्र मंथन है। ये कोई सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है। सही कहा। जब हम इन स्रोतों को करीब से देखते हैं तो ये कूटनीति और एक बहुत ही चरम रणनीतिक गठबंधन का मास्टर क्लास लगता है। हाँ, एक ऐसी स्थिति जहां पूरे ब्रह्मांड का सिस्टम ही क्रैश हो गया हो और भगवान को उसे वापस चालू करने के लिए एक कॉस्मिक रीसेट बटन दबाना पड़ा। बिल्कुल, सिस्टम क्रैश हुआ और उसे रीबूट करने के लिए एक बहुत ही जटिल भू राजनीति की जरूरत पड़ी। लेकिन ये व्यवस्था क्रैश हुई कैसे? सिर्फ एक नेता के अहंकार से। स्रोतों के अनुसार देवराज इंद्र को ऋषि दुर्वासा ने एक बहुत ही दिव्य वैजयंती माला भेंट की थी। लेकिन अहंकार में आकर उन्होंने उसे अपने हाथी ऐरावत पर रख दिया, जिसने उस माला को कुचल दिया। और ऋषि दुर्वासा वो तो अनुशासन के इतने कठोर रक्षक थे कि उन्होंने अपनी पत्नी तक को भस्म कर दिया था। बाप रे! तो जाहिर है इस अपमान पर उन्होंने देवों को श्राप दे दिया कि वे शक्तिहीन हो जाएंगे। क्या ये ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान का बेशकीमती तोहफा सीधा कचरे में फेंक दे? बिल्कुल, और उसकी सजा पूरी दुनिया को भुगतनी पड़े। देवों की सारी शक्तियां छिन गईं और असुरों ने तुरंत स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। तो सत्ता वापस पाने के लिए भगवान विष्णु ने एक उपाय दिया जो सच में आज की राजनीति को भी हैरान कर दे। हाँ, उन्होंने कहा कि असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करो ताकि अमर करने वाला अमृत मिल सके। यहाँ विष्णु जी एक म्यूचुअल बेनिफिट का दांव चलते हैं। लेकिन मुझे इस कूटनीति पर हमेशा से शक होता है। अपने ही सबसे बड़े दुश्मन से साझेदारी। क्या असुरों को एक बार भी डर नहीं लगा कि उनके साथ धोखा हो सकता है? असुर मूर्ख नहीं थे, उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया था। उनका तर्क था कि वे संख्या और ताकत में देवों से कहीं ज्यादा हैं। तो उन्हें लगा कि अमृत मिलने पर अंततः कब्जा उन्हीं का होगा। बिल्कुल, अमृतत्व का जो लालच था ना, वो उनके शक पर भारी पड़ गया कि विष्णु जी कोई चाल चल सकते हैं। तो मंथन शुरू होता है। मंदार पर्वत को मथनी बनाया जाता है और वासुकी नाग को रस्सी। लेकिन तभी एक बड़ा लॉजिस्टिकल फेलियर हो जाता है। हाँ, पर्वत अपने ही भारी वजन से डूबने लगता है। और यहीं विष्णु जी को कूर्म यानी कछुए का अवतार लेना पड़ता है। पर्वत को अपनी पीठ पर संभालने के लिए। सही कहा। इसके पीछे का मैकेनिज्म समझिए। जब भी कोई अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बिना किसी ठोस आधार के शुरू होता है तो वो ढह जाता है। कूर्म अवतार वो स्थिर बेस है जो किसी भी बड़े सिस्टम को क्रैश होने से बचाता है। लेकिन बेस मिलने के बाद भी सबसे पहले अमृत नहीं निकलता। नहीं, सबसे पहले निकलता है विनाशकारी हलाहल, विष। ये तो कुछ ऐसा है कि आप सोने की खदान खोद रहे हो और अचानक जानलेवा रेडियो एक्टिव गैस लीक हो जाए। एग्जैक्टली। हलाहल वो कोलैटरल डैमेज है जो तब होता है जब दो महाशक्तियां आपस में टकराती हैं। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी के साथ रेडिएशन फ्री मिलता है। और उस रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए भगवान शिव को आगे आना पड़ा। उन्होंने विष पी लिया। हाँ, लेकिन माता पार्वती ने तारा रूप धरकर उस भयानक जहर को उनके गले से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। इससे पता चलता है कि जब कोई व्यवस्था कोलैप्स होने वाली हो तो किसी न किसी को वो टॉक्सिसिटी अब्सॉर्ब करनी ही पड़ती है। शिव और पार्वती का ये कदम दिखाता है कि इतने बड़े संकट अकेले नहीं, एक परफेक्ट पार्टनरशिप से ही हैंडल होते हैं। बिल्कुल सही कहा। अब जब टॉक्सिसिटी का संकट टल गया तब जाकर असली आउटपुट बाहर आता है। कामधेनु, माता लक्ष्मी और अंत में धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर। और जैसा कि असुरों का प्लान था, उन्होंने तुरंत कलश छीन लिया। और यही कूटनीति का दूसरा चरण शुरू होता है। विष्णु जी मोहिनी का रूप धरते हैं। ये सिर्फ रूप बदलना नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। सुंदरता और आकर्षण से उनका ध्यान भटकाना। हाँ, मोहिनी का भ्रम असुरों पे काम कर गया क्योंकि उनकी मानसिकता इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली थी। वे अमरत्व के दीर्घकालीन लक्ष्य को भूलकर तत्काल शारीरिक आकर्षण में उलझ गए। वाह, ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। सबसे ताकतवर योद्धा भी अपनी प्राथमिकताओं से भटक गए।
हालांकि राहु नाम के असुर ने छल से अमृत पी लिया था। जिसे विष्णु जी ने तुरंत काट दिया और वही राहु और केतु बने। इस पूरे मंथन का सांस्कृतिक प्रभाव इतना गहरा है कि आज भी श्रावण मास में महादेव की विष की गर्मी शांत करने के लिए जल चढ़ाया जाता है। अच्छा, और जहां जहां अमृत छलका वहां आज कुंभ मेला लगता है। मतलब ये पूरी चर्चा दिखाती है कि जीवन के मंथन में भी सफलता या अमृत पाने से पहले कठिनाइयों और विष का सामना करना ही पड़ता है। बिल्कुल, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता कभी सीधा या साफ नहीं होता। जैसा कि स्रोतों से पता चलता है, जहां अमृत होता है वहां विष भी छुपकर रहता है। सही कहा। और इस विश्लेषण से एक आखिरी विचार जो सामने आता है कि अमृत पीने के बाद भी क्या देवों का संघर्ष हमेशा के लिए खत्म हुआ? नहीं, वो तो एक नए स्तर पर पहुंच गया। तो सोचने वाली बात यह है कि भौतिक चीजों को पाने की हमारी ये जो अंतहीन दौड़ है, क्या वो कभी हमें सच्ची और स्थायी शांति दे सकती है, या फिर वो बस एक नए, अधिक खतरनाक रूप में हमारे सामने आ जाती है?